हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो भी बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की मदद से दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अगर कभी बीमारी का नाम दिया है तो हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमें समझ लो पहला रूल शुरू हो गया है। और सेंटेंस भी साथ में देखते चलेंगे। अगर बीमारी का नाम दिया है तो उस बीमारी का नाम प्रीपोजिशन विद से ऐड करते हैं। किस तरीके से? जैसे हमारे सेंटेंस दिया है, माय फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। ठीक, तो दो सेंटेंस है, माय फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। तो हमें करना क्या होता है, जिस सेंटेंस में बीमारी का नाम गिवन होता है उस सेंटेंस से केवल हम उस बीमारी को विद से जोड़ देंगे और पहले वाले सेंटेंस को उसी तरीके से रखेंगे और सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो ये सेंटेंस जो सिंपल में कंबाइन होगा, माय फादर इज इल, फिर और विद हाई फीवर, और इस तरीके से ये सेंटेंस सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। तो पहला नियम आप सीख भी चुके होंगे। अगर किसी बीमारी का नाम दिया है और दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है तो हमें करना क्या है, पहले वाले सेंटेंस को वैसे रखेंगे और जो बीमारी दी है वो प्रीपोजिशन विद से जोड़ देंगे। अब हम दूसरे नियम पे गौर करेंगे। यदि एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो अगर एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तो हम प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे सी ओपेंड द विंडो, सी स्टार्टेड रीडिंग। तो इसका ये एग्जाम्पल है। अब हम इस पे भी गौर करेंगे। सी ओपेंड द विंडो, उसने खिड़की खोली। सी स्टार्टेड रीडिंग, उसने पढ़ना शुरू किया। तो ये जो बनेगा आफ्टर से बनेगा। जितने भी प्रीपोजिशन आगे रखेंगे उन सब में ध्यान रखना है कि वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग द विंडो, फिर कॉमा लग जाएगा, सी स्टार्टेड रीडिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो हमेशा आपको आफ्टर का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सेंटेंस को जोड़ना है। इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो उसको भी गौर करेंगे। ही फिनिश्ड his work, he went home। तो दूसरे सेंटेंस पे भी गौर करेंगे और ये बनेगा आफ्टर फिनिशिंग his work, फिर कॉमा लग जाएगा, he
वेंट होम। और इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस आपके सिंपल में कंबाइन हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो आप प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज़ करेंगे। और तो हम इसमें गौर कर रहे हैं, इन दोनों के सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हैं, और इससे पहले जो हम काम कर रहे थे उसमें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही थे। तो जब सब्जेक्ट सेम होते और एक के बाद दूसरा काम होता है तो हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट डिफ़र है तो हम उसमें बिफोर लगाएंगे, और इसका अर्थ ऐसे निकालेंगे, उसकी यात्रा शुरू होने से पहले सूरज निकला। तो इस सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे वो भी क्लियर करेंगे। द सन रोज, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर जो वर्ब होगी उसको आर्टिकल द से जोड़ेंगे और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और हो जाएगा द बिगन, फिर ऑफ लगेगा और हिज जर्नी। तो इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। द सन रोज बिफोर द बिगिन ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, उसकी यात्रा शुरू होने से पहले सूरज निकला। तो ये इसका भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग फोर्थ नियम को सीखेंगे। फोर्थ नियम में क्या है, अगर एक कार्य के विपरीत दूसरा कार्य हो रहा है तो आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। एक कार्य के विपरीत दूसरा कार्य दिया हो तो हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। और वो भी कैसे, गौर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको जैसे दिया है, सी वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है सी फेल्ड। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, फिर कॉमा लगा देंगे, सी फेल्ड। और इस तरीके से मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गई। ठीक है, अब हम लोग पांचवें नियम को क्लियर करेंगे। अगर एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य हो रहा है तो बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो इसका नियम क्या है, यदि एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य हो रहा हो तो हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग पांचवें रूल पे ध्यान रखेंगे कि अगर एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य हो रहा है तो बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। और उसका भी एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। सी टाट में हिंदी, और दूसरा सेंटेंस है सी गिव मी 10 रुपीज़। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे तो उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने मुझे 10 रुपये दिए। तो उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त 10 रुपये दिए। इस तरीके से सेंटेंस कंबाइन होगा और ये बनेगा बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, फिर कॉमा लग जाएगा, सी गेव 10 रुपीज़। और मी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मी
एक बार यूज हो चुका है। अब हम लोग रूल नंबर 6 सीखेंगे। यह सेंटेंस में से और गिवन हो तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे, गौर करते हैं। सी विल गेट सक्सेस, शी इज श्योर ऑफ इट। तो जब इस सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो श्योर वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा शी इज श्योर, फिर ऑफ, और फिर जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाएंगे और पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से शी विल श्योर ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो ये भी आपका सेंटेंस जो है सिंपल कंबाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग रूल नंबर 7 देखेंगे। अगर बदले में कीमत दी जा रही है तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। तो जब कीमत बदले में दी जा रही हो, बदले में जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में वो पैसे दिए जा रहे हैं, तो जब कीमत बदले में दी जा रही हो तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। और इसमें भी बहुत ही आसान है, कोई ध्यान रखना नहीं है, बस गौर करेंगे। शी बॉट अ बुक, शी गेव 50 रुपीज़ फॉर इट। तो इस सेंटेंस में अगर हम गौर करें, सी बॉट अ बुक, सी गेव 50 रुपीज़ फॉर इट, तो हमें करना है इसमें भी कुछ नहीं, पहले वाले सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते हैं। सी बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज़। तो हमें इसमें भी ध्यान रखना है कि जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, उनको केवल फॉर से जोड़ना होता है। ठीक है। तो अब हम लोग रूल नंबर 8 सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर सेंटेंस में हियर प्लस न्यूज़ दिया हो और 3 सेंटेंस हों तो प्रीपोजिशन ऑन और ऑफ का यूज़ करते हैं। ये कई बार पेपर में आए गए सेंटेंस हैं, इससे एक सेंटेंस ज़्यादातर आता भी है। तो कैसे, गौर करेंगे। हर फादर डाइड, she heard the news, she fainted। तो अगर इस सेंटेंस को हम गौर करें तो 3 सेंटेंस हैं। हर फादर डाइड, शी हर्ड द न्यूज़, शी fainted। तो जब इसको हम सिंपल कंबाइन करेंगे तो हमने अभी आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन ऑन और ऑफ का यूज़ होगा। तो सबसे पहले आप ऑन लिखेंगे और इस सेंटेंस से बनेगा। तो जैसे हमने कहा कोई भी प्रीपोजिशन आएगी आगे तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हैरिंग हो जाएगा। तो ये होगा ऑन हैरिंग द न्यूज़। जैसे ही आपका न्यूज़ कंप्लीट होगा आप दूसरी प्रीपोजिशन ऑफ रख देंगे। तो इस तरीके से ऑन हैरिंग द न्यूज़ ऑफ। फिर इसमें आपको काम करना है हर फादर्स डेथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ब है उसको सही करना। फिर आप कॉमा लगा देंगे और तीसरे सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे, शी fainted। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंबाइन हो जाएगा। तो हम इस नियम को बहुत कायदे से ध्यान रखेंगे। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He failed he heard the news
he began to cry. तो अब हम प्रीपोजिशन के दूसरे एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। ही फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही बिगेन टू क्राई। तो इसमें भी हम देख रहे हैं 3 सेंटेंस हैं और एक सेंटेंस में आपको हियर प्लस न्यूज़ गिवन है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कंबाइन होगा। ऑन हेयरिंग द न्यूज़, और जैसे ही आप न्यूज़ लिखेंगे आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है, फिर इस वर्ब को सही करना है तो हिज फेलियर हो जाएगा और फिर कॉमा लगा के तीसरा वाला सेंटेंस वैसे लिख देंगे, ही बिगेन टू क्राई। और इस तरीके से ये भी आपका सिंपल कंबाइन हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।